हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे शब्दों के बारे में चर्चा किया था। आज का जो मेरा टॉपिक है विश्व पा, यानी कि विश्व पा का अर्थ होता है विश्व रक्षक, जो पूरे विश्व का यानी कि दुनिया का जो रक्षा करता है उसको क्या कहते हैं, विश्व रक्षक। रक्षक का मतलब था किसी को रक्षा करने वाला, ठीक है। तो ये जो शब्द है बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। इससे भी हर साल 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है और अनुवाद बनाने में तो यूज होता ही है। आइए देखते हैं इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये भी आपको आकारांत शब्द है, ठीक है। तो आप लता का प्रयोग थे, लता भी क्या था, आकारांत था, लेकिन वो क्या था, आपको स्त्रीलिंग शब्द था। कैसा था से शब्द, स्त्रीलिंग, लेकिन ये क्या है, पुल्लिंग है। दोनों में अंतर है, ठीक। और इसको याद कर ही जाइएगा, समझिए जो VBA या BM जो कहते हैं वही समझिए ये सब है, ठीक है। वो शब्द जो है आप जो कहते हैं वही सब, ये सब चीज़ है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, विश्वपा, विश्व का मतलब होता है, विश्व का मतलब होता है आपको विश्व, विश्व का मतलब विश्व होता है, पा का मतलब रक्षक, यानी कि जो विश्व का रक्षा करता है ना उसको विश्व रक्षक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के समान रूप चलेगा गोपा का, गोपा माने गोपालक, जैसे आपको जैसे आदमी होता है ना, जैसे भगवान के नाम है, जैसे गोपाल बोलो, हरियम बोलो, तो उस तरह गोपाल का मतलब होता है, गोपा का मतलब होता है पा है। अगर गोपा किसका है, पुलिंग व्यक्ति का नाम रहता है, जेंट्स का, और गोपा अंत में पा है तो आकारांत होगा सोमपा, यानी कि सोम रस पीने वाला, ठीक है। अब सोम रस पीने वाला इसका अर्थ था, पर हम भी नहीं जानते सोम रस होता क्या है। अगर आप लोग मालूम है तो कमेंट में बता सकते हैं, बड़े आदमी को मालूम होगा जो पहले के जमाने के आदमी। ध्रुम का मतलब होता है जो नशा ड्रग्स का काम करता है। ध्रुम का मतलब होता है जो आदमी स्मोक करता है, जैसे आपको शराब हो गया ना, और जो भी सिगरेट वगैरह ये सब होता है धूम्रपान के अंतर्गत आता है। ध्रुम का मतलब होता है मैंने कि जो ड्रग्स का काम करता है, पामन होता है पीने वाला, जो धूम्रपान पीता है उसको ध्रुम। दूध का मतलब दुग्ध है, दूध का मतलब होता है दूध है, और पा का मतलब पीने वाला, जो दूध को पीता है उसको कहते हैं दूध पा कहते हैं, ठीक है। इत्यादि शब्द और भी बहुत सारे शब्द है, इत्यादि शब्द विश्वपा के रूप के समान रूप चलेगा, ठीक है। तो आप ये विश्वपा का याद कर लेते हैं तो गोपा का भी याद हो जाएगा, सोमपा का भी याद हो जाएगा, धुनुपा का भी, दुग्धपा की भी आपको याद हो जाएगा। चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है यह शब्द रूप का माने कि लास्ट टॉपिक है, और आज से फिर शब्द रूप ही स्टार्ट होगा, लेकिन वह जो होगा वो सर्वनाम से रिलेटेड शब्द रूप होगा। अब अगले वीडियो में जो आप देखिएगा वह सर्वनाम से रिलेटेड होगा, और ऐसे जो भी बालक लता ये सब चल रहा था ये सब आज लास्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जो चलेगा वह सर्वनाम चलेगा, इसके बाद ये जो खत्म हो गया आज पढ़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा, अगले वीडियो में अब उसका रूप चलेगा। चलिए आगे देखिए, तो इसका अर्थ समझे आप लोग, विश्व पाक मतलब देखिए, अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे, एक विश्व रक्षक ने, एक विश्व रक्षक ने, दो विश्व रक्षक ने, तब उस तरह से नहीं लिखे, सीधे विश्व का अर्थ समझाते वो भी लिख सकते हैं। हम सीधे बोले हैं एक रक्षक, रक्षक मतलब रक्षा करना, विश्व का मतलब जैसे विश्व शब्द तो पूरे विश्व का रक्षा करता है, यानी कि पूरे देश का। चलिए, अब क्या है दोस्तों, एक वचन, प्रथम व्यक्ति का एक वचन में क्या है, विश्व पा है, क्या है, विश्व पा। विसर्ग का अर्थ पहले बता दिए हैं, हाँ पढ़िए, क्या पढ़िएगा, हाँ। तो विश्व पा एक वचन का अर्थ एक, और यहाँ पर रक्षक का है, विश्व रक्षक भी लिख सकते थे और रक्षक भी लिख सकते थे, रक्षक ये, और इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति है, तो प्रथम व्यक्ति किसका रखा होता है, कर्ता का रखा होता है। कर्ता का रखा चिन्ह क्या होता है, जब विभक्ति मालूम तब आपको चिन्ह भी याद होगा, तो उसका चिन्ह होता है ने, यहाँ पर ने लिखे तो कथी होता है, एक रक्षक ने, ठीक। द्विवचन का है विश्वपौ, विश्वपौ है, तो द्विवचन का अर्थ होता है तो रक्षक, जो शब्द रूप है रक्षक, और इसके सामने देखिए प्रथम व्यक्ति, तो प्रथम व्यक्ति को किस कारक का होता है, तो कर्ता कारक का होता है। कर्ता कारक का जब विभक्ति मालूम है तो आपको चिन्ह भी मालूम है, उसका चिन्ह क्या होता है, ने, तो यहाँ पर ने लिखे तो कथी होगा, दो रक्षक ने, ठीक है। अगला है विश्वपा, क्या है, विश्वपा बहुवचन में है, प्रथम व्यक्ति का बहुवचन का है विश्वपा है, तो बहुवचन का अर्थ एक से अधिक या सभी, तो यहाँ पर सभी, और शब्द रूप क्या है रक्षक, यहाँ पर रक्षक लिखे, और यहाँ पर इसके प्रथम व्यक्ति का कर्ता कारक होता है, तो कर्ता कर्ता प्रथम व्यक्ति होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, ने, तो यहाँ पर ने लिखे थे, इसके हिंदी को एक सभी रक्षक ने, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, द्वितीय व्यक्ति में कहते हैं विश्वपाम होता है, क्या होता है, विश्वपाम, एक वचन का अर्थ होता है एक,
सदरूप क्या है, विश्व रक्षक, तो हम रक्षक ही लिख रहे हैं, विश्व रक्षक भी आप लिख सकते हैं। रक्षक को का मतलब द्वितीय व्यक्ति, तो किस कारक का द्वितीय व्यक्ति होता है, तो कर्म का कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को, तो यहाँ पर को रहेगी, तो इसका हिंदी कथी क्या, एक रक्षक को, ठीक है। विश्व पौ द्विवचन का अर्थ होता है दो, इसका है क्या, इसका सदरूप क्या, रक्षक था, रक्षक, इसका द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है, को, कर्म कारक का मान कर्म कारक का द्वितीय व्यक्ति होता है, चिन्ह क्या होता है, को, तो यहाँ पर कथी हो गया, दो रक्षक को, है विश्व प है। तो एक बहुवचन का अर्थ होता है सभी, सदरूप है रक्षक, इसके सामने देखिए द्वितीय व्यक्ति है, तो किस कारक होता है, कर्म कारक का, कर्म कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है, तो यहाँ पर लिखे को, तो इसके अंदर कहते हैं सभी रक्षक को। आगे देखिए विश्वपा है, क्या है विश्वपा, तो इसके सामने इसके एक वचन का अर्थ हुआ एक, जो शब्द रूप है रक्षक, तो यहाँ पर रक्षक लिख, इसके सामने तृतीय व्यक्ति, किस कारक होता है, करण कारक होता है, और करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से, एक के द्वारा होता है, पर से लिखे और के द्वारा भी लिख दिए, तो इसका हिंदी एक रक्षक से भी बोल सकते हैं, एक रक्षक के द्वारा भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक रक्षक के द्वारा पटना गया, पटना माने कि ले जाया गया, ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, विश्व पाभ्याम है, क्या है, विश्व पाभ्याम, भ्याम तो समय लगता है, जो शब्द रूप है विश्व, जो शब्द रूप है उसको लिख दीजिए, भ्याम जोड़ दीजिए, तो कहते हैं विश्व भ्याम, विश्व पाभ्याम। द्विवचन का अर्थ होता है दो, शब्द रूप क्या है, रक्षक, तो रक्षक है, इसके सामने देखिए तृतीय व्यक्ति है, तृतीय व्यक्ति कौन सा कारक होता है, करण कारक का, करण कारक चिन्ह क्या होता है, से, यहाँ पर से लिखे, तो दो रक्षक से, दो रक्षक दोनों चिन्ह का यूज करके बोल सकते हैं, दो रक्षक से, दो रक्षक के द्वारा भी बोल सकते हैं। विश्व पाभी है, विश्व पाभी, क्योंकि विसर्ग तो हा पड़ी, हा उच्चारण बोलने में आना चाहिए। तो बहुवचन का अर्थ होता है सभी, एक से अधिक सभी, शब्द क्या है रक्षक है, इसके सामने क्या है तृतीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति चिन्ह क्या होता है, करण कारक का तृतीय व्यक्ति है, करण कारक का चिन्ह क्या होता है, नहीं या से, सॉरी से या के होते हैं, से लिखित, इसके हिंदी सभी रक्षक से। आगे देखिए विश्व पे है, क्या है विश्व पे, चतुर्थी व्यक्ति में एक वचन क्या है, विश्व पे, एक वचन का अर्थ होता है एक, और जो शब्द रूप क्या है रक्षक, रक्षक इसके सामने के चतुर्थी व्यक्ति का इसका किस कारक का होता है, तो संप्रदान का चिन्ह का होता है, के लिए, यहाँ पर के लिए लिखे, इसका हिंदी कहते हैं एक रक्षक के लिए, ठीक है। आगे देखिए द्विवचन में कहते हैं विश्व पाभ्याम होता है, क्या होता है विश्व पाभ्याम, तो द्विवचन का अर्थ होता है दो, शब्द रूप क्या है रक्षक, तो रक्षक इसके सामने क्या है, चतुर्थी व्यक्ति का कथी चिन्ह होता है, के लिए, तो यहाँ पर के लिए, तो इसका हिंदी कथी हो जाएगा, दो रक्षक के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखिए बहुवचन का, बहुवचन में क्या होता है, विश्व पाभ्य, विश्व पाभ्य क्या होता है, विश्व पाभ्य, तो यहाँ पर बहुवचन का अर्थ सभी, तो यहाँ पर एक से अधिक है सभी भी लिख सकते हैं, और इसके सामने क्या है रक्षक, जो शब्द रूप क्या है रक्षक है, इसके सामने देखिए चतुर्थी व्यक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति है, तो इसका हिंदी चतुर्थी व्यक्ति है, तो किसका रखा होता है, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के लिए, तो यहाँ पर के लिए, तो इसका हिंदी का सभी रक्षक के लिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला है पंचमी व्यक्ति में विश्व प है, क्या है विश्व प, तो एक वचन का अर्थ होता है एक, शब्द रूप क्या है रक्षक, तो यहाँ पर रक्षक लिखिए, इसका चिन्ह क्या होता है, इसके सामने पंचमी व्यक्ति किस कारक का, पंचमी माने कि पंचमी व्यक्ति होता है, तो प्रदान का चिन्ह क्या होता है से, यहाँ पर कहते हैं एक रक्षक से, अब तो कहिएगा दोनों सर, दोनों तो यहाँ पर दोनों सेम हो गया, एक रक्षक से एक, हाँ तो दोनों सेम है, दोनों का चिन्ह सेम होता है, तो दोनों अर्थ भी सेम होगा, लेकिन दोनों में अंतर होता है, डिफरेंस में अंतर होता है, इसमें संबंध जोड़ने का काम करते हैं, इसमें संबंध अलग करने का, यानी कि अलगाव और लगाव, दो तरीके। अगर ज़्यादा डिटेल समझ तब कारक चैप्टर में जाइएगा। अगर आपको बहुत बच्चा कमेंट में करता है हमको माने पूरा वीडियो नहीं मिलता है, तो पूरा वीडियो कैसे मिलेगा, आप पूरा मैट्रिक में इसके बाद सर्च कीजिएगा, ठीक है। सर्च करने के बाद में आपको वहाँ पर फोटो दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको एक साइड में दिखेगा आपको होम सेक्शन, ठीक है, दूसरे साइड में लिखेगा वीडियो सेक्शन, तो इसमें क्लिक कीजिएगा, वीडियो सेक्शन में क्लिक कीजिएगा, तो आपको सारा वीडियो पार्ट 1 से दिखेगा, ठीक, पार्ट 1 से नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाएगा पार्ट 1 तक, तो जहाँ तक वीडियो का सारा आपको मिल जाएगा, किसमें, वीडियो सेक्शन में जाने के बाद में, ठीक है। तो आगे देखिए हम लोग कहाँ पर थे, पंचमी व्यक्ति, तो यहाँ पर एक रक्षक से हो जाएगा, ठीक है। आगे विश्व पाभ्या में क्या है, विश्व पाभ्या द्विवचन का अर्थ होता है दो, और यहाँ पर रक्षक का अर्थ क्या होता है रक्षक, और यहाँ पर इसका चिन्ह पंचमी व्यक्ति किस कारक का होता है, प्रदान का चिन्ह का होता है से, तो इसका हिंदी कहते हैं दो रक्षक से, विश्व पाभ्या, बहुवचन का अर्थ होता है सभी, और शब्द क्या है रक्षक, यहाँ पर रक्षक लिखे, इसके सामने देखिए पंचमी व्यक्ति किस कारक है, प्रदान का चिन्ह क्या होता है से, यहाँ पर से लिखे, तो इसका हिंदी कहते हैं सभी रक्षक से। आगे देखिएगा, आगे षष्ठी व्यक्ति, यहाँ पर देखिए षष्ठी व्यक्ति का एक वचन क्या है, विश्व प है, क्या है विश्व प, तो एक वचन का अर्थ होता है एक, शब्द क्या है रक्षक, यहाँ पर रक्षक लिखे, इसका चिन्ह कथी होता है, इसके सामने देखिए षष्ठी व्यक्ति संबंध किस कारक का होता है, तो संबंध कारक का विभक्ति क्या होता है षष्ठी व्यक्ति, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह का यहाँ पर कहते हैं, इसका हिंदी हो जाए एक रक्षक का, दो, एक रक्षक की, एक रक्षक के भी बोल सकते हैं, दो तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। हम पहले बताए विश्व रक्षक भी लगा के बोल सकते हैं, आप यहाँ रक्षक भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विश्व पौ द्विवचन का अर्थ होता है दो,
द्विवचन का अर्थ होता है दो, और रक्षक का जो शब्द रूप है उसको लिखेंगे। इसका चिन्ह क्या होता है? षष्ठी व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति की संबंध कारक का संबंध कारक चिन्ह क्या होता है? का आता है, यहाँ पर का लिखे हैं। इसका हिंदी जो है दो रक्षक का, ठीक है। विश्वपाम में, विश्वपाम बहुवचन का अर्थ होता है सभी या एक होता है, यहाँ पर सभी। तो शब्द रूप क्या देते हैं यहाँ पर? रक्षक। इसके सामने कौन सा व्यक्ति है? तो आपको कौन सा व्यक्ति? षष्ठी व्यक्ति। संबंध किसका? षष्ठी व्यक्ति संबंध कारक होता है, संबंध यानी जिससे संबंध जोड़ा जाए, संबंध कारक का। तो यहाँ पर संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? कहा यहाँ पर का लिखे थे, कहते हैं सभी रक्षक का। आगे देखिएगा, सत्यम व्यक्ति का एक वचन है, विश्वपी है। क्या है? विश्वपी। तो एक वचन का अर्थ हुआ एक, तो एक लिखे यहाँ पर। रक्षक का जो शब्द रूप है उसको लिखे। इसके सामने सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति का किसका रखा होता है? अधिकरण का रखा है, क्रिया के आधार को अधिकरण का रखते हैं। और अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? मैं या पर। यहाँ पर दोनों चिन्ह लिख दिए। इसका हिंदी होता है एक रक्षक में भी बोल सकते हैं, एक रक्षक पर, ठीक है। आगे देखिए, तो अगला है सत्यम व्यक्ति के द्विवचन विश्वपौ है। क्या है? विश्वपौ। तो विश्वपौ तो द्विवचन का अर्थ होता है दो, और जो शब्द रूप है उसको रक्षक। इसका चिन्ह क्या होता है? सत्यम व्यक्ति, सत्यम व्यक्ति अधिकरण का, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में। यहाँ पर दो रक्षक में, दो रक्षक पर, ये दोनों चिन्ह यूज करके आप बोल सकते जाएगा कि हम इस तरह हम करते हैं। तो आपको हम बोल देते हैं, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। दो रक्षक में भी लिख सकते हैं, दो रक्षक पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए विश्व पाशु। क्या है? विश्व पाशु। तो विश्व पाशु बहुवचन का अर्थ होता है सभी या एक से अधिक, सभी लिख सकते हैं। दो शब्द रूप क्या है? रक्षक। यहाँ पर रक्षक लिखे। और यहाँ पर इसके सामने सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति किसका? अधिकरण का रखा। अधिकरण का चिन्ह होता है, अधिकरण का चिन्ह का होता है मैं पर। यहाँ पर मैं दोनों शब्द का यूज कर सकते हैं, सभी रक्षक में, सभी रक्षक पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, पहला ऐसे करो, जो सभी कारक के विपरीत यहाँ पर चिन्ह लगता है। सभी कारक में चिन्ह आपको बाद में लगता है, और इसमें क्या लगता है? चिन्ह आपको पहले लगता है। संबोधन कारक दोनों का प्रथम व्यक्ति का, कर्ता कारक का प्रथम, दोनों का प्रथम व्यक्ति ही होता है, ठीक है। दोनों कारक का जो होता है प्रथम व्यक्ति होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको चिन्ह लगाना पड़ता है, पहले लगाना पड़ता है, ना कि बाद में लगाना पड़ता है। सभी कारक में बाद में लगता है, लेकिन इसमें जो होता है आपको पहले चिन्ह लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले और एक वचन का अर्थ क्या होता है? एक। तो यहाँ पर एक लिखिएगा, और जो शब्द रूप है उसको लिखिएगा। तो इसका हिंदी कहते हैं ये है एक रक्षक, ठीक है। उसके बाद है आगे, फिर इसमें पहले चिन्ह लगेगा, द्विवचन का अर्थ होता है दो, शब्द रूप है उसको लिखिएगा शब्द। तो इसका हिंदी कहते हैं दो रक्षक, ठीक है। अगला है, यहाँ पर है, फिर क्या है। तो यहाँ पर है, और बहुवचन का होता है एक से अधिक का, सभी होता है तो सभी लिखे। और यहाँ पर देखिए, जो शब्द रूप है उसको नोट कीजिए, है सभी। और अक्सर यह आपको बोलने के लिए, अगर सुनना हो तो सुनने के लिए आप रामायण महाभारत उसे मिलता है, ऐसे आपको बोलचाल में कभी नहीं मिलेगा। ये सब का ऐसे सेंटेंस का प्रयोग हमको रामायण या महाभारत में भी सुनने के लिए भी मिलता है, ठीक है। तो ये सब जो था आपको विश्व शब्द का, ये क्या में 1 से 2 नंबर का पूछता है। अब ऑब्जेक्टिव इसका कैसे पूछता है? विश्वपाम किस व्यक्ति किस वचन के सामने देखिए, किस व्यक्ति का? षष्ठी व्यक्ति का वचन है तो बहुवचन। इस तरह सब्जेक्टिव कहा देगा विश्वपाशु किस व्यक्ति किस वचन का, ठीक है। तो इसके सामने देखिए किस व्यक्ति का है? सप्तमी व्यक्ति का क्या वचन है? तो बहुवचन। इस सिर्फ अब विभक्ति और वचन दोनों पूछता है ना, तो कभी कभी सिर्फ वचन ही पूछ देता है। तो कह देगा विश्वपाशु किस वचन का? तो किस वचन का ऑप्शन में देगा एक वचन बहुवचन, थे सामने देखिए किस वचन का? बहुवचन थे, इसे बहुवचन। या आप पूछ देगा सिर्फ आपसे इस तरह से, कह देगा विश्वपाशु किस विभक्ति का है, तो सिर्फ विभक्ति पूछ देगा, या वचन व्यक्ति दोनों, या तक सिर्फ विभक्ति पूछेगा तो इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति है? सप्तमी व्यक्ति। तो सप्तमी व्यक्ति आंसर हो जाएगा। या कह देगा यहाँ से भी पूछ देता है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा देगा आपको, यहाँ से भी, या यहाँ से भी उछाड़ देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्याम विश्व 3 जगह है, तो इसका बहुत सारा आंसर हो जाएगा। कहते हैं विश्व किस व्यक्ति कहते हैं? देखिए तृतीय व्यक्ति द्विवचन, ये भी आंसर हो जा सकता है। पंचमी व्यक्ति द्विवचन, ये भी आंसर हो जाएगा। चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन, इसका 3 वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको व्यक्ति पूछे तो सिर्फ वचन ही द्विवचन के अंतर्गत है। तो इस तरह से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। और आपको वाक्य बनाने के लिए इसका भी काम होता है, लेकिन इससे हर साल 1 से 2 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। फटाफट आप लेसन ले सकते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक यहाँ तक, अगला क्लास में सर्वनाम शब्द स्टार्ट करेंगे। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।